नमस्कार शिक्षक साथियों, सीजी स्कूल एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। शिक्षक साथियों, आज के इस वीडियो में हम मॉड्यूल 7 निष्ठा 3.0 में प्रश्नोत्तरी विभाग को देखेंगे। इसमें किस प्रकार से प्रश्नोत्तरी को पूर्ण करना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न, इसमें 3 अटेम्प्ट दिया जाएगा, जिसमें से आपको 20 में से 20 प्रश्न का उत्तर यहाँ पर इस वीडियो में प्राप्त होगा। तो पहला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है। तो इसका सही आंसर होगा परिचित भाषा। दूसरा प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषा नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। अगला प्रश्न है, गलत कथन चुनें। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें से मातृभाषा में अध्ययन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तो इसका सही आंसर होगा छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। तो इसका सही आंसर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। अगला प्रश्न है, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। तो इसकी सही उत्तर है लिंग भाषा। अगला प्रश्न है, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। तो यह बात आई है NCF 2005 में। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं है। तो इसका सही आंसर है L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्यपुस्तक के अभ्यास करना। अगला प्रश्न है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से। तो इसका सही आंसर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। अगला प्रश्न है, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है। तो इसका भी सही उत्तर परिचित भाषा ही होगा। अगला प्रश्न है, प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से है। तो इसका सही आंसर होगा भारत का संविधान। अगला प्रश्न है, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए क्योंकि भाषा सोचने समझने व सभी विषय को सीखने का आधार है। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती है। तो इसका सही आंसर है बी नंबर 1369। अगला प्रश्न है, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्कूल में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। तो इसके सही आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। अगला प्रश्न है, इनमें से सही कथन है। इसमें सही कथन हमको ढूंढना है। भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। अगला प्रश्न है, भारत में हुई 2011 की जनगणना में यह बात उभर कर सामने आई कि अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। अगला प्रश्न है, कोर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। ये सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। तो इसका सही आंसर है
जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे, बच्चे वह भाषा उतनी ही जल्दी सीखेंगे। इस तरह से यह 20 प्रश्न हुआ, जिनमें से हम 20 प्रश्न का जवाब दिए और इसमें सभी प्रश्न हमारे सही हुए। 20 में से 20